हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारत बस पे। आज की इस क्लास में आपका जो है चैप्टर नंबर 5 यानी कि नागरी लिपि क्लास 10th का हिंदी के चैप्टर नंबर 1 के सभी वीवीआई जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद उसके बाद आपको जो है टेस्ट देना है, और टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेस्ट देने से फ़ायदा क्या है? टेस्ट देने से यही फ़ायदा है कि आपने इस वीडियो में कितना सीखा ये आप देख पाएंगे, कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कितना याद रख पाते हैं ये आप उसमें देख पाएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी अवश्य करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, आपका जो है पहला प्रश्न आपके सामने है, और हमारा सपोर्ट करने के लिए जो है इस नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं जी। चलिए, आपका जो है पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, फटाफट से आपको आंसर पता होगा तो फटाफट से आंसर भी कर सकते हैं जी। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो कब से मिलने लगी हैं जी? 9वीं शताब्दी से। कब से जी? 9वीं शताब्दी से। क्या हो जाएगा जी? सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के जो है आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं दक्षिण भारत से। तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं। क्या हो जाएगा जी? सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 3 नंबर कह रहा है बेतमा दानपत्र किस समय का है? वेतमा दानपत्र जो है वो किस समय का है? तो 2010 का। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जी। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सरहद पाद की कृति है। तो दोहकास को सॉरी दोहका दोहा कोस को दोहा कोस, या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोहा कोस हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 12वीं शताब्दी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर के केरलस्य जैसे शब्द डैश डैश लिपि में अंकित हैं। तो किस लिपि में जो है अंकित है जी? तो देवनागरी लिपि में अंकित है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, अगला प्रश्न 6 नंबर आपके सामने है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लाखों लेखों की लिपि को कहा है, क्या चीज कहा है जी? तो क्या है कहा है? नंदी नागरी। तो नंदी नागरी कहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? ए जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि हाँ, नागरी लिपि के लेखक कौन है जी? तो कौन है? तो वो है आपके गुणकर मूल्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश किसकी रचना है जी? सरहद पाद की रचना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 10 हो गया। यदि आपको वीडियो हाँ 10वां का, हाँ ठीक है, यहाँ पे सरहद पाद। ठीक है, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक करिए, और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे सपोर्ट कर दीजिए। और टेस्ट देने के लिए आपको टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टेस्ट आप जरूर से जा करके दीजिएगा। चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कर 11 नंबर, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना जो है संस्कृत भाषा में है। क्या हो जाएगा जी? ए बिल्कुल 11 का करेक्ट आंसर, 11 का ए हो जाएगा जी।
चलिए जी 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ये जो है ना ये निबंध है। क्या है जी, निबंध है। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जी। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, कह रहा है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, कौन सी कैसी कौन सी बताया, उत्तर भारत की भाषा कैसी भाषा है जी। तो ये जो है आपका दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ये जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, डी बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे निबंध के लेखक है। निबंध के लेखक कौन है जी। इसमें जो है देखिए, ये आपसे पूछा है निबंध, तो इसमें एगुड़े निबंध के कोई लेखक होंगे, तो एगुड़े हैं कौन जी, गुणकर मूले। बाकी लोग बाकी सब अपना अपना अलग अलग कुछ लिखा है। चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने है 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो वो किसकी रचना है जी, गुणकर मूले जी की रचना है। 15 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणकर मूले। चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 15 के बाद 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है नावरी भाषा, नावरी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। नाग तो ये जो लिखी जाती है देवनागरी में लिखी जाती है। क्या हो जाएगा जी, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो विजयनगर के शासकों की जो लेख है वो नंदी नागरी लिपि में है। थोड़ा देर पहले इस प्रश्न को देखे थे लेकिन अलग टाइप से था वो। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो वो कहाँ के रहने वाले थे जी, तो वो रहने वाले थे धारा नगरी के। धारा नगरी के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है 19 के बाद 20 नंबर कह रहा है हिंदी के आदि कवि है। हिंदी के जो है आदि कवि कौन है जी, सरह सरह सरहपाद। सरहपाद यहाँ पे जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ। और दूसरा बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेस्ट लिंक है जो कि इसी चैप्टर का है, यही क्वेश्चन रहेगा, आप जा करके वहाँ पे टेस्ट दीजिएगा। इससे आपके पता चलेगा कि आपने टेस्ट में कितना अंक लाया और कितना बेहतर से आपने इस वीडियो को देखा और कितना ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए जी, और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे हमारा सपोर्ट कर सकते हैं जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो जो गुणाकर मूले है यहाँ पे, डी जो है बिल्कुल सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया है जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है। तो किसने चलाया था जी, वो चलाया था बादशाह अकबर। कौन चलाया था जी, बादशाह अकबर चलाए थे। यहाँ पे जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमशिला सॉरी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो इनका व्यक्तिगत नाम क्या था जी, देव था। क्या था, देव था। यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है का कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो किसका प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल है जी, तो जैन का। जैनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है 25 नंबर कर रहा है धारा नगरी का जो है कौन शासक अपने विधान विद्यानुसार सॉरी यहाँ पे एक मिनट, 25 नंबर प्रश्न है आपका दिया हुआ है कि धारा नगरी का
कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो कौन है जी? वो जो है आपके परमा परमार शासक भोज। परमार शासक भोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 26 नंबर कह रहा है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है जी? देवनागरी है। क्या हो जाएगा जी? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो लिया गया है भारतीयों की लिपि की कहानी से। क्या है जी? ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लिखते हैं? किस भाषा को लिखते हैं? तो हिंदी को। क्या हो जाएगा जी? ए बिल्कुल करेक्ट, सॉरी डी बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है टकसाल शब्द का अर्थ है। टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहाँ सिक्के ढलते हैं, जहाँ सिक्के ढलते हैं। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नगर शैली। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे नगर शैली हो जाएगा। बी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला यहाँ पे देखिए, आप कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन कराया गया है, इसमें से आपने कितना का सही उत्तर दिया। और टेस्ट को जाकर के अवश्य से दीजिएगा। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेस्ट देने से ये पता चलेगा कि आपने इस वीडियो में कितना सीखा, कितना याद कर पाया, ठीक है, और पहले से कितना सीखे हैं, ठीक है। और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा पसंद आएगी तो। अगर और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए जी अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए।